नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर काल चैनल में। मित्रों, 2023 की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये 2023 जो अंग्रेजी का नव वर्ष है, आप सभी के लिए अच्छी न्यूज़ के लिए याद किया जाए। आपके जीवन में सभी शुभ समाचार नित्य प्रति आते रहें। इसी मनोकामना के साथ मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं जो अष्टम भाव में पड़ने वाली राशियों के विषय में है। मित्रों, सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि अष्टम भाव हमें क्या क्या दे सकता है। इसके विषय में मैंने पीछे भी एक छोटा सा वीडियो बनाया था और वो आप लोगों ने पसंद किया। आज उसी में अब आपको राशियों के विषय में बता रहा हूं। इसके बाद मैं आपको वहां पर प्लैनेट्स के संबंध में भी जानकारी दूंगा। मित्रों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस में हर एक हाउस से कुछ ना कुछ कनेक्ट होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस में मैंने अष्टम भाव के विषय में बताया था। सबसे ज्यादा विशेष रूप से अगर किसी चीज का यहाँ पे महत्व है तो ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत बड़ी बात है। ये डेप्थ का जगह है जो जिसे छिद्र भाव भी कहते हैं, तो अर्थात जो बहुत ही गहराइयों में चीजें होती हैं, अर्थात जो भी क्वालिटीज होती हैं वो सभी नीचे चली जाती हैं, यानी छिद्र में चली जाती हैं। यानी जिसका कहाँ अंत कहाँ है इसके विषय में जानना समझना बहुत मुश्किल है। यानी कि जो चीजें जो बरिड होती हैं, नीचे दब जाती हैं या नीचे नीचे दबाई जा सकती होती हैं, ऐसी सभी चीजों को हम अष्टम भाव से देखते हैं। तो मित्रों, अगर मेष राशि अगर वहां पर पड़ती है, क्योंकि मेष राशि काल पुरुष कुंडली की प्रथम राशि है और स्वभावतः इन लोगों के अंदर प्राकृतिक रूप से एक आदत होती है कि ये सबसे पहले हर कार्य को करना चाहते हैं और ये फर्स्ट टू डू और हर चीज की स्टार्टअप बनना चाहते हैं। इनकी हमेशा ये रहती है कि ये यही आगे आगे लीड कर सकें। इनमें एबिलिटी भी होती है और ये आगे लड़कर भी पहुंच सकते हैं। इनकी क्षमताएं अंतहीन होती हैं, ये डरते नहीं हैं। ये जब वहां पर पहुंचती हैं ऐसी राशियां, जब ये राशि वहां पर होती है तो ये एनर्जीज को वो बरी कर देते हैं, दबा देते हैं, छुपा देते हैं, जो दूसरों को दिखाई नहीं। मित्रों, इनकी नेचर में हमेशा एक हीरोपन होता है, एक बहुत ही वीरता वाला भाव रहता है। ये हमेशा लीड करने में विश्वास रखते हैं। तो ये एनर्जीज जब नीचे दब जाती हैं, ये दबा लेते हैं, या ये आप कह सकते हैं जो सीक्रेटिवली कमांडोज टाइप के काम करने वाले लोग होते हैं, उन लोगों के लिए ये राशि बहुत ही बढ़िया रहती है। ये तभी संभव है जब किसी की कुंडली में कन्या लगन हो। मेरा ये बहुत गहरा अनुभव है। सैकड़ों कुंडलियों पे मैंने देखा है कि जिनकी कन्या राशि होती है, दे आर सीक्रेटिव फाइटर एंड दे कॉन्टिन्यूसली फाइट फॉर देयर ओन थॉट्स। वो कहीं पर भी अपनी थॉट्स को छुपा कर, दबा कर, लगातार अपने संघर्ष को विजेता के तौर पे नई चीज को हमेशा नया तरीके से रखने की कैपेबिलिटी रखते हैं। हम सभी जानते हैं ये बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं और फिर साथ में इस प्रकार की लीडरशिप क्वालिटीज बहुत ही बढ़िया रहती है। ये लोग अगर आर्मी, कमांडो या सीक्रेटिव फील्ड्स में हो तो बहुत ही बढ़िया है। इवन अगर ये किसी माइनिंग की रिसर्च में होते हैं तो भी बढ़िया है, टेक्नोलॉजी की रिसर्च में भी होते हैं तो भी बढ़िया है, सर्जरीज में भी ये बहुत ही बढ़िया डॉक्टर्स बन सकते हैं। आसपास के क्षेत्र में सबसे विशेष रूप से बढ़िया सर्जरीज करने वाले डॉक्टर्स हो सकते हैं। इसके अलावा जिम वगैरह में भी जो अंदर से आपको कैसे बेस्ट ट्रेनिंग देनी है उसकी एबिलिटी को भी सीक्रेटिवली डेवलप करना, जो पब्लिकली नहीं पता चलना, उस प्रकार की चीजें उसमें भी ये बड़े हेल्पफुल होते हैं। मित्रों, इनका जो पैशन होता है वो हिडन होता है। ये हाइड करके रखते हैं अपने पैशन को, अपनी क्वालिटीज को। कभी भी हर एक को दिखाते नहीं है कि क्या मेरा पैशन है, कहाँ, क्यों और कैसे मेरे को इसे निकालना है। मेष राशि हम जानते हैं कि एंगर बहुत जबरदस्त होता है और जब अष्टम भाव में आता है, दे कैन हैव द एबिलिटी टू हाइड दैट एंगर। अपनी एंगर को भी हाइड करने की कैपेबिलिटी रखती हैं और ये कभी किसी को पता नहीं चलने देते कि ये किस प्रकार की चीजें अपने अंदर दबाए बैठे। अपने जोश को, अपने गुस्से को, अपने एंगर को, अपने
एग्रेशन को और अपनी एडामेंसी को, ये सभी चीजों को पूरी तरह से दबाकर रखने की क्षमता रखते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज भी अचानक ही इनकी प्रकट होती है। सामान्यतः ये हर जगह खड़े होकर अपनी लीडरशिप क्वालिटीज नहीं दिखा रहे होते। जैसे कि मेष लगन वालों की क्वालिटीज हर समय दिख रही होती है, कन्या लगन में जब अष्टम भाव में ये मेष राशि पड़ती है तो ये बहुत ही सिक्रेटिवली अचानक उभर कर निकल के आते हैं और अपने को सही तरीके से प्रकट कर सकते हैं। नेगेटिव सेंस में मैं बोलूं तो कभी कभी इनकी मैरिड लाइफ में बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो जाता है, बिकॉज ऑफ देयर दीज सीक्रेटिव एनर्जीज, जो ये कहीं सामान्य तौर पे दूसरों को दिखा नहीं रहे होते। और जो इनका पैशन होता है, एंगर होता है, कभी कभी इन्हीं के लिए बहुत नेगेटिव हो जाता है और वो इनकी पूरी एबिलिटीज को भी तोड़ रहा होता है। जनरली वैसे मैंने ये देखा है कि ये वो लोग होते हैं जो अंत तक कभी हार नहीं मानते, लेकिन अगर यहाँ पर पाप प्रभाव आ जाए अष्टम भाव में या मंगल की स्थिति खराब हो कुंडली में, ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि ये लोग अपनी एबिलिटीज को सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते और वो डैमेज होकर निकलती हैं, दूसरों के लिए डिस्ट्रक्टिव हो जाती है, इवन सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी हो जाती हैं। क्योंकि ये इस लगन के लिए ये मेष राशि या मंगल जो है अकारक होता है। हेल्थ की दृष्टिकोण से ये इनको हमेशा ही ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, सर पे चोटों से लगने वाली प्रॉब्लम्स हमेशा बनी रहती है। गुप्तांग से जुड़ी हुई समस्याएं भी इन्हें हो सकती हैं। इसी प्रकार से फीमेल्स के चार्ट में, जिनको भी फीमेल्स ऐसी होती हैं, अगर उनका मंगल पीड़ित है तो उनको फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। मित्रों, इनकी सर्जरीज भी हो सकती हैं, इनके स्कार्स हो सकते हैं इनकी बॉडी में, लोअर बॉडी में या अपने उस एरियाज में जहां पर कुछ कट्स, कुछ चोटें लगने की संभावना हमेशा बनी रहती है जहां ये मंगल की मेष राशि आती है। और इनका इम्पेशंस होकर अपने को बार बार, जो इनकी इम्पेशंस होती है, इनका एंगर होता है, उसको जब ये बार बार सप्रेस कर रहे होते हैं तो कभी कभी ये अचानक बस्ट आउट कर जाते हैं, टूट जाते हैं। कभी कभी हमने देखा है कि ये लोग अपनी इसी अच्छाई को बुराई की तरफ कन्वर्ट कर लेते हैं कि दबाने वाला एंगर कभी कभी उनके लिए पूरी तरह से डिस्ट्रॉयर हो जाता है। डिसीजन मेकिंग में भी कभी कभी उनकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है, बिकॉज ऑफ देयर एग्रेसिव इम्पल्सिव नेचर, जो इंटेंस होती है, जिसको रोक पाना दूसरों के लिए आसान नहीं होता। तो मित्रों, अष्टम भाव में मेष राशि के क्या फल रहेंगे ये मैंने आपके साथ शेयर किया। आशा करता हूं कि ये आपके लिए उपयोगी रहेगा और हम फिर नई वीडियो के साथ आएंगे कि अष्टम भाव में अगर वृष राशि हो तो क्या आपको फल प्राप्त होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।